कुछ दूर जाने पर वह चमगादड़ में बदलकर वहां से उड़ गया। अब सुबह हो चुकी थी। निधि ने देखा उसके रूम में अभी भी जुगनू थे। वो एक कोने में जमा हो गए थे। उसने सोचा ये बाहर चले जाएंगे और वो अपने काम में लग गई। उसे कॉलेज भी जाना था। इधर पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम मखलू था। ये एक गरीब आदमी था जो दूसरों के घर काम करके अपना खर्चा चलाता था। उसने हेड कांस्टेबल कोनिका तोमर से कहा कि बेटे, मेरा बेटा शिवलाल 2 दिन से गायब है। उसको मैंने सब जगह खोजा है लेकिन उसका कोई भी पता नहीं लगा है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं रिपोर्ट लिखा सकूं। कोनिका ने कहा, कोई बात नहीं, हम आपकी रिपोर्ट लिख रहे हैं। आप चिंता ना करें, हम उनको खोज लेंगे। और कोनिका ने मखलू को घर जाने को बोल दिया। कोनिका तोमर ने सब इंस्पेक्टर दयासागर के केबिन में प्रवेश किया और कहा, सर, कस्बे में एक आदमी और गायब हो गया है। ये आदमी ग्राम सिकरोरी नामक स्थान से है, गायब हुआ है, जिसका बेटा उसके पिताजी रिपोर्ट लिखाने आए थे। दयासागर का दिमाग फिर खराब हो गया। उसने कहा, कोनिका, तुम जाओ, ग्राम सिकरोरी में लास्ट 2 दिन में क्या क्या हुआ है उसकी छानबीन बड़ी ही गहराई से करो। कोनिका ने कहा, ठीक है सर, और वो वहां से निकल गई। कोनिका तोमर ग्राम सिकरोरी पहुंची, जो तिरवा थाने से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके साथ कांस्टेबल राघव था और एक ड्राइवर। ये तीनों सिकरोरी गांव पहुंच चुके थे। वहां पर काफी पूछताछ करने पर भी उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। तभी एक आदमी को उन्होंने अपनी तरफ आते हुए देखा। ये कोई और नहीं, ग्राम सिकरोरी का रहने वाला एक मिथुन था, जो एक प्राइमरी टीचर था। वह जब शाम को लौट कर आ रहा था तो उसने लास्ट टाइम मखलू के बेटे, यानी जिसका नाम शिवलाल था, उसको ईसन नदी की तरफ जाते तो देखा था, लेकिन उसे वापस आते नहीं देखा, क्योंकि वो शाम तक अपने घर के बाहर ही बैठा था। लेकिन उसने ये बात दिमाग में नोट की थी कि इधर से शिवलाल गया तो है, लेकिन शाम तक लौटा नहीं। कोनिका तोमर को ये बात उसने बताई। कोनिका ने मिथुन को धन्यवाद दिया और वहाँ से मिथुन चला गया। तभी राघव कांस्टेबल बोला, मैडम, अब शाम हो गई है, हमें नदी की तरफ नहीं जाना चाहिए। नदी के किनारे शाम टाइम आत्माएं घूमती हैं। कोनिका ने गुस्से में राघव की तरफ देखा तो राघव बोला, सॉरी मैडम, वो क्या है, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। राघव कोनिका तोमर नदी के किनारे पहुंचने के बाद वहां खोजबीन कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला और वे वापस वहां से लौट आए और सारी इंफॉर्मेशन कोनिका ने सब इंस्पेक्टर दयासागर को दे दी थी। इधर रात हो चुकी थी। माहौल कुछ शांत सा था। दयासागर के ऊपर काफ़ी प्रेशर था। उसके इलाके से लगभग 5 लोग गायब हुए थे, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं था और डॉक्टर ने ऑटो चालक के खोपड़ी के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो ऐसे में सब इंस्पेक्टर दयासागर काफ़ी टेंशन में था। श्री आज रात अकेले अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बने पार्टी हॉल की तरफ जा रहा था। वह पार्टी में पहुंचा तो जहाँ पर उसके पुराने फ्रेंड प्रदीप की शादी थी, वो उसी पार्टी में एक गाना चल रहा था। लेने के बाद नाचने लगा। उसे अपने दोस्त की शादी में बहुत आनंद आ रहा था।
वह अभी मस्त झूम रहा था कि उसने देखा पार्टी में एक लड़की आई। उसने रेड कलर का महंगा सूट पहना हुआ था और लंबे घने बाल, लिप पर गुलाबी कलर की लिपस्टिक लगाए पार्टी में इधर उधर घूम रही थी। ये कोई और नहीं, सौम्या थी। सौम्या को देखकर श्री ने जो दारू पी थी उसका नशा कुछ हल्का उतर गया था। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी। क्या यह भी प्रदीप की तरफ से है या लड़के वालों की तरफ से, और ये किसको इधर उधर ताक रही है। श्री ने भी उसके ऊपर नज़र बनाए रखी। ऐसा लग रहा हो कि श्री को उसके बारे में कुछ पता हो या कोई और बात थी। वह भी सौम्या के आसपास ही जा रहा था, लेकिन इस तरीके से घूम रहा था जैसे उसे सौम्या से कोई मतलब ही नहीं। सौम्या सीधे एक कोने की तरफ गई। श्री भी उधर ही जाने लगा। सौम्या ने एकांत में जाकर सीधे ही श्री को बुलाया। कहा, श्री इधर आओ। श्री ने जैसे ही आवाज़ सुनी उसकी टांगें कांपने लगी, लेकिन फिर भी वह सौम्या की तरफ गया और बोला, हाँ सौम्या जी बताएं। श्री बोला, और बताओ पार्टी कैसी लग रही है। सौम्या ने कहा, तुम ये बताओ मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मैं जब से आई हूँ तुम नौटंकी किए जा रहे हो, मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो। श्री ने कहा, अरे तुम मेरी क्लासमेट हो ना तभी, लेकिन अभी तुमको आए 2-3 दिन ही हुए हैं। मैं बोल नहीं पा रहा था इसलिए। सौम्या ने कहा, ओह अच्छा। सौम्या मन में सोच रही थी, ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। चलो बताओ क्या कहना है तुमको। श्री ने कहा, किसकी तरफ से हो। सौम्या ने जैसे ही ये क्वेश्चन सुना तो उसके होश ही उड़ गया। उसे लगा नहीं था कि श्री ये सवाल उससे पूछ लेगा। उसने कहा, गैस करो मैं किसकी तरफ से होंगे। श्री ने कहा, तुम लड़की वालों की तरफ से होगे ना। सौम्या ने श्री को पास बुलाकर कहा, देखो मैं ना लड़के वालों की तरफ से हूँ और ना ही लड़की वालों की तरफ से। मैं बस पास में ही रहती हूँ, तो पार्टी में घूमने चली आई, खाना खाकर निकल लूँगी। श्री ने कहा, अब तुम्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे फ्रेंड की पार्टी है, एंजॉय करो। सौम्या ने कहा, ओह रियली। श्री ने कहा, हाँ और क्या। इतना कहकर श्री ने कहा, चलो जाओ घूमो, पार्टी करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। सौम्या ने कहा, अच्छा ठीक है।